ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू एनर्जी अपडेट के साथ। कलेक्टिवली क्या चल रहा है हमारे ट्विन फ्लेम कपल्स के लिए, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है 10-10 का पोर्टल, किस तरफ जा रही है आपकी ये जर्नी, डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ गाइडेंस भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो कलेक्टिवली मैं एनर्जीज रिसीव कर रही हूँ इस टाइम पे, कलेक्टिव लेवल पर जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है बोथ साइड से, डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों की तरफ से, एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। कलेक्टिव लेवल पर एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर कर चुकी है। जैसे जैसे ये 10-10 का पोर्टल नजदीक आ रहा है, आप फील कर रहे हैं आपकी लाइफ में उस न्यू बिगिनिंग को, एक न्यू डायरेक्शन को। और ये न्यू बिगिनिंग बहुत ही पॉजिटिवली आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। दोनों तरफ, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, बोथ साइड पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने जो भी साइकिल्स एंड किए हैं, अब उसके बाद यहाँ पर आपने अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ में फिर से इकट्ठा करके एक नई शुरुआत की तरफ अब पुश कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो आपकी लाइफ में। और ये नई शुरुआत, एक रीबर्थ का जो प्रोसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, एक नया जन्म, एक न्यू बिगिनिंग मीन्स पुराने पैटर्न्स को एंड करना, पुराने साइकिल्स को एंड करना, और उसके बाद एक नया जन्म होता है जो आपकी सोल को और ज्यादा असेंड करता है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है मुझे कलेक्टिवली। एक रीबर्थ का प्रोसेस आप फील कर रहे हैं कि जैसे आपने एक फिर से नया जन्म शुरू किया है। क्योंकि जिस पेनफुल टाइम से आप लोग गुजरे हैं उसके बाद अब एनर्जीज धीरे धीरे स्टेबल हो रही हैं, काम हो रही हैं। जैसे जैसे 10-10 पोर्टल का नजदीक आना हो रहा है, आप फील करेंगे लाइट एनर्जीज में आना। और यहाँ पर जो न्यू बिगिनिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मुझे दिखाई दे रही है। यूनियन की तरफ एनर्जी, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, स्पेशली आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। यहाँ पे इस वक्त आप लोग फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन। आप दूसरों को बहुत इजीली लेट गो कर पा रहे हैं, फॉरगिव कर पा रहे हैं। यहाँ पर मेजरली जो चीज दिखाई दे रही है, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग। आपके सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ही पुराने ब्लॉकेजेस यहाँ पर इस वक्त हील हो सकते हैं। आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स ड्रीम्स में दिखाई दे सकते हैं जो आपके साथ बहुत पहले हुए हैं। आपके पास्ट लव कनेक्शंस हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में अगर कुछ इस तरह का कुछ इंसिडेंट हुआ है जो आपको बहुत ज्यादा स्टक करके रखा है, या आपके एनर्जी सेंटर्स में कहीं ब्लॉक्ड है वो, तो वो चीजें यहाँ से रिलीज होगी। 20 साल पुरानी चीजें, 25 साल पुरानी चीजें, 10-15 साल पुरानी चीजें, इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको ड्रीम्स में दिखाई देंगी, कुछ इंसिडेंट्स, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज हो रहे हैं। तो कुछ लोगों को लॉट ऑफ पर्जिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा पर्जिंग हो सकती है। कुछ लोगों के पुराने साइकिल्स यहाँ पर उनको बहुत ट्रिगर दे रहे हैं, क्योंकि आप उन पर काम नहीं कर रहे हो। फेमिनाइन साइड से मैं अगर बात करूं तो, और मैस्कुलाइन साइड भी है कुछ पैटर्न्स, कुछ पुराने साइकिल्स यहाँ पर आपको ट्रिगर दे रहे हैं। कुछ पुराने आपके बिहेवियर पैटर्न्स आपको ट्रिगर दे रहे हैं। जैसे कुछ फेमिनाइन्स को ओवर डोमिनेटिंग होने की आदत होती है कि वो बहुत कंट्रोलिंग हो जाती है समटाइम्स। तो हो सकता है आप अपने लाइफ में, पास्ट लाइफ के आपके जो पास्ट लव कनेक्शंस रहे हैं, अगर उनमें भी इसी तरह का बिहेवियर पैटर्न आपका रहा है, जिसकी वजह से आप उन कनेक्शन से आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्विन फ्लेम अगर आपके साथ है और अभी आप इस जर्नी पर हैं, तो वो चीजें आपको ट्रिगर हो सकती हैं। यहाँ पर ये चीजें आपको हील होने के लिए ट्रिगर हो रही हैं। समझे इस चीज को, अंडरस्टैंड करें। कुछ लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको इतना जबरदस्त ट्रिगर क्यों मिल रहा है, अभी भी पेन खत्म क्यों नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये है कि आपके ही पुराने पैटर्न हैं
जिनको अब रिलीज होना है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट दिखाने की जरूरत है, यहाँ पर लेट गो की एनर्जी में रहें। तो मेजरली यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग हो रही है। आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है आपके स्लीपिंग पैटर्न में भी थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो, बहुत ज्यादा नींद आ सकती है कुछ लोगों को, और नींद में ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जो आपकी पास्ट की जो अभी पिछली लाइफ है उससे रिलेटेड हो। कुछ लोगों को अपनी एडोलसेंट एज से रिलेटेड कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं। अगर आपके साथ आपकी टीन एज में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको बहुत तकलीफ दिया है जिसने आपको, तो हो सकता है वो चीजें भी आपको ड्रीम में दिखाई दे सकती हैं, या बचपन में चाइल्डहुड वुंड्स कुछ ऐसी चीजें भी आपको दिख सकती हैं। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड हील हो रहा है, लेट गो की एनर्जी में रहें गाइस, ठीक है। और पर्जिंग तो ऑब्वियसली होना लाजमी है इस जर्नी पर, क्योंकि पर्जिंग नहीं होगी तो आप रिलीज कैसे करेंगे। बहुत रोना आ रहा है, बहुत हैवीनेस फील हो रही है, तो रिलीज करें, वो रोने से ही हील होगा, रोने से ही रिलीज होगा। इमोशंस क्या है, हमारी बॉडी के अंदर का वाटर इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम रोते हैं, हमारे टीयर्स आते हैं, तो वो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो रिलीज हो रहे होते हैं। तो कभी भी रोना आए तो घबराइएगा नहीं, आप सिर्फ डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, घबराना नहीं है, और आराम से बैठ जाएं। जितना रोना आ रहा है यूनिवर्स से बात करें, उनको अपने दिल की बात बताएं, आपको अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद आप बहुत ही लाइट और हल्का फील करेंगे। तो ये पर्जिंग का मेन प्रोसेस इस जर्नी पर रहता है, जो आपको टाइम टाइम पर पर्जिंग से गुजरना पड़ता ही है, ठीक है। तो अगर पर्जिंग हो रही है तो एक्सेप्ट करें, लेट गो करें चीजों को, अंडरस्टैंड करें कि ये आपकी हीलिंग हो रही है, पुरानी चीजें आप ही के अंदर स्टक हैं जो रिलीज हो रही हैं। और यहाँ पर अगर मैं हमारी बात करूं फेमिनाइन साइड्स पर, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज थे गाइस, यहाँ पर वो आपके हेल्थ इश्यूज हील होने वाले हैं बहुत जल्द। आप फील करेंगे आपकी बॉडी में अगर किसी तरह के पेन्स या एक्स हैं, या फिजिकली आप अनफिट थे, तो ये चीजें अब आप देखेंगे धीरे धीरे हील हो रही हैं। आपके हेल्थ इश्यूज यहाँ पर रिजॉल्व होंगे, इम्प्रूव होगी आपकी हेल्थ। और आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको ना कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। फेमिनाइंस बहुत ही ज्यादा सोच समझकर डिसीजन लें, कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जो बाद में आपको तकलीफ दे, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, आप बहुत ही पीसफुल एनर्जीज में है, बैलेंस भी हो रहे हैं। कुछ फेमिनाइंस क्या गलती करती है मेजरली, यहाँ मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन ब्लॉकेज हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उनको कॉल मैसेज रिसीव होता है उनके मैस्कुलाइन साइड से, वो फिर से वही इंटेंस एनर्जी उनको देना स्टार्ट करती रहती है, जिससे वो फिर से ऑब्सेशन की एनर्जी में चली जाती है, चेजिंग एनर्जी में आ जाती है। तो कोई भी ऐसा काम मत करें जो आपको बाद में तकलीफ दे। वही पैटर्न्स के उस साइकिल्स में नहीं फंसना है, पुराने पैटर्न्स में आपको इस पैटर्न को ब्रेक करें, अपने ऊपर फोकस्ड रहें। कोई भी नया काम शुरू करना है, सबसे पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी निकाल लें, तब वो नई शुरुआत करें। सोच समझ कर डिसीजन लें, अपनी इंट्यूशन को पूरी तरह से इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है, सिर्फ उसे ध्यान से सुने। हो सकता है बहुत से यहाँ पर लोगों को कैट एनिमल स्पिरिट बहुत ज्यादा विजिबल हो रहा है, कैट्स बहुत ज्यादा ड्रीम्स में दिखाई दे सकती हैं, या आपकी डे टू डे लाइफ में आपको कैट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। इट मीन्स कि आप जो है अपनी सोल से कनेक्ट कर रहे हैं, इंट्यूशन को, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, पर आप कहीं ना कहीं शायद उसको सुन नहीं रहे हैं, या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने उसे कैसे फॉलो करना है। देखिए, आप जो है अपनी लाइफ के मजिशियन हैं, एक फेमिनाइज की बात कर रही हूँ। इस टाइम पर आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। आप अपनी लाइफ को क्रिएट कीजिए, बेटर लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ, जैसी जिंदगी आप चाहते हैं उसे क्रिएट कर सकते हैं, और ये चीजें बहुत जल्द मैनिफेस्ट होंगी आपकी लाइफ में। 11-11 पोर्टल आते आते, 12-12 पोर्टल आते आते आप देखेंगे आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है ना, जो हमारा 8-8 पोर्टल से चलता आ रहा है ये साइकिल, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपकी अब धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रही होंगी, या हो जाएंगी, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। 10-10 का पोर्टल ही यही काम कर रहा है।
तो फेमिनिन एनर्जी अपनी पूरी पावर में रहें, ठीक है, सोच समझ कर डिसीजंस लें। सेल्फ लव बहुत जरूरी है आपके लिए। अपने आप को सबसे ऊपर सबसे पहले रखें। और बिल्कुल आपकी तरफ मुझे मिसिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है, अपने मैस्कुलाइन को मिस भी कर रहे हैं, उनकी पैशनेट एनर्जी को आप फील भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है कुछ फेमिनाइंस को पैशनेट एनर्जी उनके मैस्कुलाइन की तरफ से रिसीव हो रही होगी। सडनली मिसिंग एनर्जी या रोमांटिक फीलिंग्स, ऐसी एनर्जी आपको रिसीव हो रही है आपके मैस्कुलाइन साइड से। तो डोंट वरी, आप इस एनर्जी को रिस्पेक्ट करें, आप ही के मैस्कुलाइन की एनर्जी है, बट आपको सबसे पहले सेल्फ लव में रहना है, उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा डूब नहीं जाना है। लव, केयर, अफेक्शन, पैशन इस जर्नी पर चलता ही रहता है। तो इन किसी भी एनर्जी में खुद को स्टक नहीं करें, आगे बढ़ते रहें, गो विद द फ्लो, ठीक है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पर अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, अब आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन का टाइम है। जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है, फेमिनाइज जैसी भी जिंदगी आप चाहते हैं वो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है इस टाइम पे। सडनली आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, जैसे आपका मन किया आज मुझे गोलगप्पे खाने हैं, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपका मन किया मुझे गोलगप्पे खाने का मन करा, सडनली आपके सामने वो आ गए। तो ऐसा होता है कि आपकी वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली जल्दी से मैनिफेस्ट हो गई। कि कोई इंसान को आपने मैनिफेस्ट किया कि आज मेरा इस फ्रेंड से मिलने का बहुत मन कर रहा है या बात करने का मन कर रहा है, और वो सडनली आपके पास मिलने ही आ गए। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी पावर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। इनर बैलेंस को मेंटेन रखें। जहां पर स्टक है, पर्जिंग हो रही है कुछ फेमिनाइंस को अभी भी, तो उसे लेट गो करें, ठीक है। इन साइकिल्स को आपको खुद को ही एंड करना है। और हमारे मैस्कुलाइंस की लाइफ में भी बिग चेंजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बड़े चेंज आ रहे हैं। वो भी अपने आप को नई शुरुआत के लिए रेडी कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन के नेगेटिव पैटर्न्स, उनके ही नेगेटिव पैटर्न्स बीच में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं अभी भी। कुछ मैस्कुलाइन अभी भी जो है ना, मटेरियल सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, ईगो से बिहेव कर रहे हैं, या उनका ईगो पैटर्न जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से अभी हील नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उस पर काम चल रहा है अभी भी। डिवाइन पूरी तरह से ईगोलेस बना देते हैं इस जर्नी पर, चाहे फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन। तो उनकी भी ईगो पैटर्न्स को ब्रेक किया जा रहा है। और कुछ मैस्कुलाइंस के हो सकता है एडिक्शन इश्यूज हैं, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा उनको तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये रिलीज करने ही होंगे अपनी लाइफ से। हो सकता है बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है मैस्कुलाइंस को, सडनली सडनली नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनके माइंड में। ये सब उन्हीं के अंदर का है नेगेटिविटी, जो रिलीज होने के लिए अब बाहर आ रही है। तो यहाँ पर मैस्कुलाइंस के लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव पैटर्न्स में ही स्टक रहना चाहते हैं या अपने आप को फ्री करना चाहते हैं इन नेगेटिव बैगेजेस से। तो जितना ज्यादा आप होल्ड करके रखेंगे उतना ज्यादा आपको तकलीफ होगी, जितना आप अपनी ईगो को हाई रखेंगे उतना ज्यादा आपको पेन मिलेगा। तो हमेशा अपने आप को सरेंडर कर दें, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिलीज करें, क्योंकि ये जर्नी आपको प्योरीफाई करके ही रहेगी। आप जितना मर्जी अपने आप को होल्ड बैक कर लें, अपने आप को कंट्रोल कर लें, लेकिन आपको यहाँ पर आपकी क्लिनजिंग की जाएगी, आपके अंदर से सभी नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी भी आप कुछ नेगेटिविटीज में स्टक हैं, कोई एडिक्शन इश्यूज हैं, किसी को ड्रिंकिंग हैबिट हो सकती है, किसी को कोई एडिक्शन का इशू हो सकता है, कोई ड्रग एडिक्शन हो सकता है, कोई ऐसी हॉबी हो सकती है, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो मैस्कुलाइन साइड्स पर हैं, जिनको अभी रिलीज होना है। आपको इसको अपनी लाइफ से परमानेंटली रिलीज करना ही होगा। डिवाइन यही काम कर रहे हैं इस टाइम पे, आपकी लाइफ से इन पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए। तो जितना आप उसे होल्ड करके रखेंगे उतना आप पेन होगा। अगर आप चाहते हैं कि तकलीफ ना हो तो उन चीजों को रिलीज करें।
बार-बार आपको पुश किया जा रहा है इन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें थोड़ा। जितना ज़्यादा आप स्टक रहेंगे उन चीज़ों में, उतना ज़्यादा आप जो है अपने आप को ही तकलीफ देंगे। तो स्पेशली ईगो पैटर्न्स, नेगेटिव एडिक्शंस के पैटर्न, नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस, इस तरह की चीज़ें मैस्कुलाइन साइड पर करंटली उनको स्ट्रेस दे रही है। मे बी उनको डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही हो, रात को अच्छे से सो भी ना पा रहे हों, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मैस्कुलाइन साइड पर हैं, वो रिलीज़ करनी ही पड़ेंगी। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। तो ये है आज की हमारी एनर्जी अपडेट गाइस। आई होप आपसे रेजोनेट करेगा। आपको मैं यही गाइड करूंगी कि जो भी आपकी लाइफ से रिलीज हो रहा है, जो आपके लिए बेटर नहीं है, वही चीजें आपके अंदर से निकाली जाएंगी, क्योंकि आपको एक प्योरीफाई सोल के रूप में डिवाइन को लेकर आना है। तो जो नहीं है आपके लायक, उसे रिलीज कर दें, उसे स्टक करके मत रखें। समझे चीजों को, जर्नी को अंडरस्टैंड करें, अपनी इंट्यूशन को सुने, थर्ड आई पर ज्यादा से ज्यादा काम करें। ओके, तो ये है हमारी जो गाइडेंस एंड एनर्जी अपडेट। आई होप आपसे रेजोनेट करेगा एंड कमेंट्स में जरूर बताएं कि जो भी आपसे रेजोनेट करता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।